ओके, त्रिमंत्र बुलाओ। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, तव पावपणासनो, सव पापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का पद सत्संग में स्वागत है। आज हिंदी में होगा, चौथा हफ्ता चल रहा है, तो दूसरे और चौथे हफ्ते में हम हिंदी में पद का सत्संग करते हैं। पद गुजराती में गाया जाएगा। आज का पद है, काजर माथी पूनम प्रगटावे ए संगमेश्वर ने वंदन। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काजर माथी पूनम प्रगटावे ए संग में स्वरने वंदन। काजरमाती पूनम प्रगटावे ए संग में स्वरने वंदन। कठीर माथी कंचन बनावे ए संग में स्वरने वंदन। कथीर माती कंचन बनावे ए संग में स्वरने वंदन। ये पद में कविराज ये कहना चाहते हैं कि दादा भगवान ये संगमेश्वर भगवान का अवतार है। यहाँ सभी धर्मों का संगम है। जो पहले अपने जो त्रिमंत्र पढ़ा, वो त्रिमंत्र में बताया गया है कि पंच परमेश्वरी भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय और जय सच्चिदानंद, इसमें सभी धर्म आ जाते हैं। और दादा भगवान के पास ये पूरी वितराग बात थी। कोई धर्म को, कोई धर्म में मानने वाले कोई भी व्यक्ति हो या नहीं मानने वाले भी हो, तो दादा के पास जब सत्संग में आते थे, और आज भी दादा का सत्संग और किताब पढ़ते हैं, तो उनमें कोई जगह पर ऐसा पक्षपात, ऊंच नीच और भेदभाव वाली कोई जगह पे एक सेंटेंस भी नहीं है। तो इस काल में 10 लाख साल के बाद सभी धर्मों का संगम वो कहाँ पर होता है? तो दादा भगवान ने एक बार बताया था कि जब ऋषभदेव भगवान थे और जब तीर्थंकर भगवान होते हैं, वहां किसी को भेद नहीं रहता है, सबको अपना लगता है। तो इसी तरह इस काल में दादा भगवान और संगमेश्वर भगवान का कविराज ने उनको नवाजा गया है। और उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ दादा के पास जैन, वैष्णव, ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी सभी धर्मों के लोग दादा के पास आते थे, सत्संग में साथ में बैठते थे और उनका ज्ञान की प्राप्ति भी की थी। तो इस काल में हम इतने पुण्यशाली है कि ये संगमेश्वर दादा भगवान की सभी वितराग बात और हमारी खुद की बात अपने को जानने को मिली कि व्यवहार में कैसे जीवन जिया जाता है और ऐसे जीवन जीते जीते मोक्ष की ओर आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
और उन्होंने अभी ये जो काजल माथी पूनम એટલે दीपक आनंद जी काजल એટલે શું કે છે આમ एक्चुअली सामान्य तौर पर ये संसार और घर को काजल कोटड़ी बताई, और अच्छा अगर उसको काजल को अमावस्या से भी तुलना की जा सकती है कि जहाँ अमावस्या ही थी, कोई लाइट नहीं थी, वहां पर दादा भगवान से पूनम प्रकट हो गई। और दूसरा कि कथीर में से कंचन बनावे, कथीर माथी कंचन बनावे, तो क्या ये मन वचन काया तो विनाशी है, लेकिन ये ज्ञान मिलने के बाद, ये दादा का सत्संग मिलने के बाद, दादा की 5 आज्ञा, ये नमस्कार विधि भक्ति सब मिलने से हमारा जीवन अभी सोने जैसा एक एक दिन हो गया है। और दूसरा के सही में तो ऐसा है कि मैं जब से मैं शुद्धात्मा हमें दृष्टि मिल गई, और सभी महात्माओं को तो क्या है कि मन वचन का है तो विनाशी ही है, और कंचन मतलब कि आत्मा सोना जैसा है, तो उसको कभी काट सोने को काट नहीं लगता है। इसी तरह हमें भी ये शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हुई है, तो हमें भी अभी ये कर्म का बंधन नहीं लगता है, और हम धीरे धीरे हमारे परमानेंट सुख में हम रह सकते हैं, और पूनम की ओर मतलब केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मन वचन काया से छुटकारा पाना इतना आसान चीज नहीं है। चाहे दादा भगवान कहते थे कि हिमालय की वो गोद में चले जावे, वो पहाड़ियों पे ऊंधे लटक जावे, और कितना भी कुछ करे, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य बैठना अति अति मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी देखो दादा भगवान की कृपा से हमें ये ज्ञान मिलने से हमारा खुद का स्वरूप क्या है वो हमें पता चला। तो अभी हमें हमारा स्वरूप में जितना रहेंगे, और दादा ने तो बताया है कि भाई देखो ये व्यवहार है, तो व्यवहार के साथ साथ आपको ये ज्ञान मिला हुआ है, तो जितना भी आपको अवकाश मिले तो स्वरूप की भजना करनी चाहिए, और सभी महात्मा करते ही होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा ज्ञान मिलने के बाद कोई कच्चा नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कर्मों का धक्का लगता है, तो हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति हमें बार बार चेतावनी देती है। तो हमें अवकाश मिले तो मन में विचार आते रहेंगे, बुद्धि कुछ बताएगी, कुछ न कुछ संजोग आएगा तो संजोगों की असर रहेगी। लेकिन दादा भगवान ने बताया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं तमाम लेपायमान भाव से निर्लेप हूँ, असंग हूँ, तो ऐसे हमारा स्वरूप में रहने का, और हमारा स्वरूप वैसा ही है, तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। आगे जाए। आओ आगे जाते हैं, चलते हैं। एक मिनट। टंकोत्कीर्ण आँखों मांझी, ज्योति स्वरूपना अलख बांधी। टंकोत्कीर्ण आँखों माझी, ज्योति स्वरूपना अलख बांधी। अंदर ने परमेश्वर बना बतावे, ए संग में स्वर ने वंदन। अंदर परमेश्वर बतावे, ए संग में स्वर ने वंदन। जड़ना जगावे स्पंदन, ए संग में स्वर ने वंदन। जड़ना जगावे स्पंदन, ए संग में स्वर ने वंदन। ये टंकोत्कीर्ण वर्ड जो है वो वितरागों ने बताया हुआ है, वो आगम में लिखा है। टंकोत्कीर्ण मतलब के वो दादा भगवान ने बताया कि एक पानी की बाल्टी हो, उसमें एक एक तेल का टीपा डाल दिया, तो आप कितना भी उसको मिक्सिंग करने की कोशिश करो, लेकिन तेल और पानी कभी एक नहीं होता है।
इसी तरह अनंत अवतारों से अनेक अनंत योनि में ये आत्मा जाके आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये पुद्गल में फिर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? तो कि भाई उनकी क्रोध मान माया लोभ देखो, राग द्वेष देखो, उनका उनका सब परिवर्तन आया, राग द्वेष सब चीज में परिवर्तन आया हुआ है पुद्गल में। लेकिन ये पुद्गल के साथ आत्मा कितने अवतारों से है, लेकिन फिर भी आत्मा वैसा का वैसा ही है, सिर्फ उनके पर आवरण ही आया हुआ है। लेकिन दादा भगवान ने टंकोत्कीर्ण मत महीना की, उन्होंने जब अपने दादाजी को मिले और उन्होंने जब ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारी जो आंखें थी वो दिव्य चक्षु खोल दिए उन्होंने, और उन्होंने बता दिया कि मन वचन काया तमाम लेपायमान भाव थी निर्लेपत छु, मैं असंगी हूँ, अविनाशी हूँ, अरूपी हूँ। तो ये जो टंकोत्कीर्ण है, तो ये कितने ये देह के साथ होते हुए भी हम इससे अलग है, ऐसा दादा ने हमें हमारी दृष्टि में खुली कर दी हमारी खुद की, और हमें समझा दिया कि हम सचमुच में शुद्धात्मा ही है और मन वचन काया से अलग है। दूसरा कि कितना भी गुस्सा आवे, झूठ बोले, कुछ भी अच्छा काम करे, लेकिन झगड़ा करे, फिर भी लेकिन दादा ने जो ज्ञान दिया है वो आत्मा ऐसा है कि उनको कुछ भी होता नहीं है और टोटली अलग ही है। लेकिन फिर भी दादा ने पुरुषार्थ के लिए बताया कि आपने जो कृपा से प्राप्त हुआ है, तो कि जैसे आपको कुछ भी कमजोरी निकले, कुछ गलती हो जावे, तो फिर बाद में तुरंत आप अपने प्रज्ञा शक्ति के पक्ष में रह करके वो प्रतिक्रमण करके अपने को वॉश करने का, और दूसरा पुरुषार्थ करने के बाद अपने को फाइल नंबर 1 को बोलना चाहिए कि भाई तुम क्यों ऐसा करते हो, भी इतना अच्छे आदमी हो, दादा की आज्ञा में रहो, ऐसा करके आज्ञा से सॉल्व करना चाहिए। वो हमारा पुरुषार्थ है। ज्योति स्वरूप ना अलग बाधी, ले ज्योति हमारा जो स्वरूप है वो परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान छु। लेकिन ये मन वचन काया तो कैसा है, तो कि वो अपने को हिलता चलता बोलता सब दिखता है, लेकिन दादा भगवान ने बताया कि आत्मा की हाजिरी है, वही ज्योति स्वरूप है, वही ज्ञान दर्शन का स्वभाव है उनका। और ये ज्योति स्वरूप जो हमारा है, परम ज्योति स्वरूप, वो दादा ने वो कभी भी वो लक्ष्य बैठे ही नहीं, लेकिन दादा भगवान की कृपा से ये हमें लक्ष्य हो गया कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। लेकिन ये मन वचन काया की जो रमणीयता दिखती है, जैसे कोई कोई चेतनता दिखती है, लाइट दिखता है, आंखों में आंखें हिलती चलती दिखती है, बॉडी में सब मूवमेंट्स दिखती है, लेकिन ये सब ज्योति स्वरूप परम ज्योति स्वरूप शुद्धात्मा भगवान के अंदर हाजिरी है, इसीलिए ही ये सब है। जैसे ही अंदर से भगवान विदाई ले लेते हैं, तो फिर बाद में ये बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमारा स्वरूप परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान छु, अने वो दादा ने हमें वो लक्ष्य बिठा दिया है, वो अलग का लक्ष्य है, वो बहुत कृपा कृपा करके दादा ने हमें दिखाया, वो लक्ष्य बिठाया है। तो हम हमारा स्वरूप में रहे और हम रहते ही होंगे, लेकिन फिर भी हमें एक समझने जैसा है कि ये इतना 50-60 किलो का 6 फुट का 5 फुट का बॉडी है, लेकिन मैं सूक्ष्म हूँ और मेरी हाजिरी है तब ये बॉडी चलती है। तो हमें हमारा परमात्मा स्वरूप में रहने की हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और हमें बार बार जब भी अवकाश मिले तो हमारा स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि सभी महात्मा ये पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। अंध ने परमेश्वर बतावे, अंध मतलब कि ये मन वचन काया की जो आंखें हैं वहां से परमात्मा नहीं दिख सकता है, वहां से तो पुद्गल ही दिखता है। लेकिन जो हमारा दिव्य चक्षु खोल दिया, जो प्रज्ञा शक्ति, वो प्रज्ञा शक्ति की जो दृष्टि है आत्मा से अलग हुई है, उनसे ही शुद्धात्मा दिखता है। इसीलिए अहंकार तो अंधा ही है, अहंकार को कैसे दिखेगा कि भगवान कहाँ पर है। इसीलिए ये दादा की बहुत कृपा हुई है हमारे पर कि ये ज्ञान के कारण हमें सचमुच रियल भगवान, आज तक हमने भगवान को, भगवान में श्रद्धा थी, भगवान में मानते भी थे और भक्ति भी करते थे, लेकिन हमारी दृष्टि में भगवान कौन है, तो कि वो मूर्त स्वरूप। इसलिए हम मूर्ति की आराधना करते करते आए थे, तो दादा मिल गए और ये ज्ञान मिला, तो अभी हमें अमूर्त रियल भगवान की हमें पहचान हो गई। इसलिए दादा भगवान ये मूर्तामूर्त परमात्मा थे,
सिमंदर स्वामी वो मूर्ता मूर्त है और हकीकत में ये अमूर्त ऐसा परम ज्योति स्वरूप भगवान केवल ज्ञान स्वरूप उनका हमें दर्शन करा दिया। और दादा ने हमें आज्ञा दी है कि हम कैसे भगवान को दर्शन कैसे करेंगे। तो कि फर्स्ट रिलेटिव व्यू पॉइंट ये चर्म चक्षु से दिखेगा और बाय रियल व्यू पॉइंट शुद्धात्मा वो प्रज्ञा चक्षु से दिखेगा। तो ये हमें बहुत बड़ा भगवान का दर्शन करने की जो दृष्टि दादा ने खोल दी है और हमें ये जो कृपा करके दिया है उसका जितना हो सके इतना फायदा हमें उठाना चाहिए। क्योंकि जितना हम शुद्धात्मा देखेंगे तो हम इतना हमारा स्वरूप खुला होता जाएगा। वो शुद्ध उपयोग है और कुछ नहीं है। और दूसरा कि झरना जगावे स्पंदन ये संग में स्वर ने बंधन। जड़ मतलब ये मन वचन काया है वो ऐसा दिखता है, लेकिन जो अंदर वो कभी भी ये मन वचन काया को आप पूछो कि उन्होंने सिमंदर स्वामी को नमस्कार किया, कभी उन्होंने बोला कि मैं शुद्धात्मा हूँ? नहीं बोला। अभी देखो जो अहंकार है वो जो फंसा हुआ है वही छूटने के लिए अभी आराधना कर रहा है। तो ये कैसे हुआ था कि दादा की कृपा से हुआ। तो हमें अभी ये मन वचन काया को निरंतर उपयोग में और भक्ति में रखने से हमारा काम और बनता जाएगा। ऐसा संगमेश्वर दादा भगवान ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी इस काल में अगर हम देखें तो ये तीर्थंकर भगवान ही थे। लेकिन एक काल में उनको 4 डिग्री कम डाइजेस्ट हुआ और एक काल में ऐसा है कि मन वचन काया की एकता है नहीं और कोई तीर्थंकर भगवान यहाँ होते नहीं है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन सच्ची में देखो ने तो ये दादा भगवान वो सभी तीर्थंकर भगवान का स्वरूप एक में हमें मिला हुआ है और सभी अवतारों का संगम हुआ है। तो हमें जितना हो सके दादा भगवान ने उनकी खुद की हाजिरी में बताया था कि जो लोग जो जो हमें मिले हैं और जो ज्ञान भी प्राप्त किया है और सभी लोगों ज्ञान से आगे बढ़ेंगे और अभी धीरे धीरे भक्ति करते करते कई लोग मोक्ष में आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमें दादा भगवान काशी विजय का उनकी हाजिरी में ही ये सब शुरू किया था। तो हो सके इतना हमें अवकाश में हमारी भक्ति करनी चाहिए, वो हमारा स्वरूप की भक्ति है। तो अंध ने परमेश्वर बताया, बाकी मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि आज तक सभी ने मूर्त स्वरूप भगवान को ही भगवान मान के चले हैं, लेकिन आज दादा ने हमें अमूर्त ऐसे शुद्धात्मा भगवान केवल ज्ञान स्वरूप की हमें पहचान करा दी है और खुद का स्वरूप भी वैसा ही है। तो हमें खूब उनका फायदा उठाना चाहिए। તમારે કઈ બોલવો તો બોલજો દીપક આનંદજી। फाइन, दिस इज फाइन। टंकुट की ना यानी कि जो स्पष्ट भेद चेतन और जड़ में है वो दृष्टि खुली कर दी, और जो कभी भी लक्ष्य ना बैठे ऐसे शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया। बहुत बड़ी बात हो गई। और जड़ के जो स्पंदन जो कभी सुनाई नहीं देते थे, अभी यह चेतनता प्राप्त होने से जड़ के सभी स्पंदन हमें समझ में आते, पहचान में आते हैं। भव से नहीं कोई नु अहम, पाम से ए जीव सत्यम सोहम। भव से नहीं कोई नुअम, पाम से ए जीव सत्यम सोहम। वीणावादिनी छेड़े सरगम, ए संग में स्वर ने वंदन। वीणावादिनी छेड़े सरगम, ए संग में स्वर ने वंदन। कंकर माथी शंकर बनावे, ए संग में स्वर ने वंदन। कंकर माथी शंकर बनावे,
ए संगमेश्वर ने वंदन। अनुभव से नहीं कोई नु हम वो 9 कलम में वो दादा भगवान ने 9 कलमों में पहले ही लिखा हुआ है कि कोई भी जीव का हम न दुभावे, ऐसी स्यादबाद वाणी, स्यादबाद वर्तन और स्यादबाद मनन करने की मुझे शक्ति दो। अभी ये दादा का ज्ञान मिलने से, सत्संग में आने से, ये सभी शिविर अटेंड करने से हमें सब पता तो चलता है कि किसी का हम दुभाना नहीं है। वो तो हमारा अंदर से नक्कीपना है, लेकिन फिर भी ये जो मन वचन काया की जो कमजोरी है, वो जैसे ही संयोग हमारे सामने आते हैं तो वो संयोग के अंदर वो हमारी जागृति कभी कभी कम पड़ जाती है। और दूसरा अंदर का जो कर्मों का फोर्स है, तो फोर्स इतना फोर्स से ये हिसाब किताब आता है, तो कभी कभी वाणी भी ऐसी निकल जाती है कि किसी के हमको ठेस पहुंचता है। तो हमें वहां जागृत तो रहना ही है। और दूसरा, जागृति का मतलब मुझे यही समझ में आता है कि कोई भी अगर गलती हो जावे तो फिर उनका प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। प्रतिक्रमण बाद में होता है, वो तो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन किसी कितनी भी बात सही हो, हम खुद सही हो, लेकिन किसी भी जीव को दुख होता है, ऐसी वाणी निकल गई, ऐसे विचार आ गए, तो हमें ऑन दी स्पॉट उनके प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। वो हमारा पहला स्टेप जो मजबूत होगा, तो ये कमजोरी से हम धीरे धीरे छुटकारा पाएंगे। और दूसरा, मोक्ष में जाने के लिए दादा भगवान ने बताया कि भगवान कभी न्याय और अन्याय नहीं देखते हैं। भगवान के यहाँ सच और झूठ की कोई भाषा नहीं है। सच और झूठ वो जो है वो लौकिक में है, लोगों की भाषा में, लोगों की समझ में है। भगवान की भाषा में सिर्फ एक ही चीज होती है कि किसी भी जीव को दुख नहीं देना, वो भगवान की भाषा है। तो हमें अभी इस सत्संग में आने से हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख न हो, और दिल से भी करते हैं, लेकिन फिर भी दादा भगवान ने बताया कि ये आपको कृपा से मिला हुआ है, तो आपको जागृत रहना होगा। और दूसरा कि हमें अभी मोक्ष में जाना है। गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल, सभी जीव के अंदर भगवान है। मैं ही, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है, वैसा शुद्धात्मा भगवान है, वही दादा भगवान है। तो हमें कोई भी जीव को अगर दुखदायक भाषा निकले या विचार आ जावे, तो हमें ऑन दी स्पॉट प्रतिक्रमण हो जावे तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। पाम से ए जीव सत्यम सोहम, तो कि अहम अगर किसी का नहीं डूबाया, ऐसे हमारा जीवन हो गया, तो फिर हम खुद भगवान ही हो गए, कोई प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा स्वरूप शुद्धात्मा है, वही अनंत सुख का धाम है, और हमें उनका अनुभव होता रहेगा। और दूसरा कि हमारे पास में जो बैठेगा उनको भी ऐसा अनुभव होगा। लेकिन जब तक ये कमजोरी सब पड़ी हुई है, तब तक हमें पुरुषार्थ में जरा जागृत रहना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। वीणा वादिनी छेड़े सरगम, ये संग में स्वर ने वंदन। वीणा ये संगीत की जो भाषा है, सारे गमा पद्धनि सा, वैसे ये सरस्वती माता जी जो है, तो वो कैसे है कि दादा भगवान की जो वाणी है वो प्रत्यक्ष सरस्वती ही थी। और आज भी उनका जो अक्षर देह है, वो आप किताब पढ़ते हो, अक्रम पढ़ते हो, कुछ भी पद पढ़ते हो या आप तो वाणी पढ़ते हो, तो आपको सबको अनुभव में आता होगा कि दादा की वाणी जैसे हम पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, कितनी बढ़िया हमें उनकी ये प्रत्यक्ष सरस्वती का अनुभव है हमें। क्योंकि हमारी कई समस्याओं का समाधान भी मिलता है, अंतर ठंडक भी मिलती है, और अहोभाव भी होता है। और दादा के कई बार दादा की वाणी पढ़ने से कि हमें अंदर निश्चय भी हो जाता है, तो मुझे दादा ने बोला वही रास्ते पे मुझे चलना है। तो ये प्रत्यक्ष सरस्वती जो दादा भगवान में प्रकट हो गई थी, तो ऐसे संगमेश्वर दादा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि हम दादा जैसे कैसे हो जावे, हमारी वाणी शादवाद हो, मृदु रुजु हो। कंकर माथी शंकर बनावे, संगमेश्वर ने वंदन। दादा भगवान ने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वो करुणा के अवतार थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य रखा था कि कोई भी व्यक्ति के प्रति उन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं देखा था, और ऐसा डिसाइड भी नहीं किया था। उन्होंने देखा कि भाई ये ज्ञान कैसे सबको मिले और कैसे लोगों का कल्याण हो, और उसीलिए भी दादा भगवान ने डिसाइड किया जो मुझे मिला है वही पात्र है करके,
सभी को ये सत्संग का लाभ मिला, उनको शुद्धात्मा पद का लाभ मिला। और सभी आज दादा ने जो जो बातें बताई है वो सभी कल्याण के लिए दादा ने सब बातें बताई है। लेकिन हमारा जीवन अगर देखे तो हमें जो सत्संग में आने से पहले हमें खुद को पता चल सकता है और पूरा पता चल सकता है, जितना हमारी जागृति और समझदारी है कि सचमुच ये फाइल नंबर 1, मतलब कि मैं मेरी बात करता हूँ, मेरी मतलब मेरा पड़ोसी के प्रदीप आनंद जी है, तो आप लोग प्रदीप आनंद जी कहते हो, लेकिन उनको एक बार देखे कि बचपन से आज तक उन्होंने कोई ऐसी लायकात थी, वो कोई उनको ऐसा कोई रखे, उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, ऐसा कोई उनके जीवन में ऐसा प्लस पॉइंट था, तो खुद को पता चल जाएगा कि नहीं, ये दादा मिलने के बाद ही हमारी कीमत बढ़ी हुई है, दादा के मिलने के बाद ही हमें सुख का अनुभव हुआ है। और दादा की कृपा के कारण ही आज पूरी दुनिया में जो भी हमारी कोई इज्जत करता है या कुछ भी जो फायदा मिलता है, अच्छा काम हो रहा है, तो ये सभी दादा की कृपा का फल है। इसीलिए हमें खूब अंदर से संकोचना, मतलब कि हमें समझ के साथ अंदर से धीरे धीरे गुप्त होना चाहिए, गुप्त रहना चाहिए, क्योंकि ये दादा की कृपा का फल है। क्योंकि उन्होंने हमें खुद का परमात्मा जो शुद्धात्मा भगवान थे वो हमें पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी ये मन वचन काया ऐसे कचरा माल के अंदर भगवान को प्रकट कर दिया है। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि मुझे जो मिला है वो तो सब रबिश मटेरियल मिला था, लेकिन 24 तीर्थंकर भगवंतों की सभा में जो जिनका काम नहीं हुआ, ये सभी मेरे भाग में आ गया, मेरे हिसाब में आ गया। लेकिन फिर भी दादा इतने मुक्त हास्य और इतने प्रेम से, इतने हमें इतने भाल से हम सभी महात्माओं को ये शुद्धात्मा पद का ज्ञान दिया है और हमारी पूरी जिम्मेदारी ली है। तो हमें अभी दादा भगवान को जितना हो सके इतना सिंसियर होने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि एक छोटी सी भी कोई हमें हेल्प करे तो हम कितना कितना उनकी तारीफ करते हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं करे ऐसा हम सोचते हैं। तो दादा भगवान ने तो हमारा कर्मों भस्मीभूत कर दिए, हमारा स्वरूप को प्रगट खुला कर दिया। और दादा भगवान ने गारंटी दी, कितना हमारे लिए क्या नहीं किया दादाजी ने। लेकिन फिर भी हम सब महात्माओं को ये समझने जैसा है कि इतनी करुणा के अवतार, इतनी करुणा करने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने पास कोई भी अपेक्षा नहीं रखी है। अगर हम आज्ञा नहीं भी पालते हैं, अगर चूक भी जाते हैं, अगर अतिक्रमण का प्रतिक्रमण भी नहीं करते, तो कभी भी दादा ने उनकी हाजिरी में कभी किसी को डांटा नहीं। वो तो हमेशा यही कहते रहते थे कि भाई ये गलती हो गई तो किसकी हो गई, किससे हुई, आप कौन है, तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ तो फिर चल वो उनको बोलो प्रदीप आनंद जी को कि आपने गलती की है तो प्रतिक्रमण करो। क्या दादा की दृष्टि थी, क्या उनका प्रेम था, क्या उनकी उस कैसी समझ थी। हमें इतने आसानी से हम कितनी भी गलती करके आवे, लेकिन दादा इतना लाइटली लेते थे कि हमें ऐसा लगता था कि दादा कितने प्रेम से हमें समझाते हैं। लेकिन ऐसे दादा हमें मिले हैं और पूरी दुनिया को दादा का ज्ञान मिले, दादा की दृष्टि मिले, दादा की भक्ति मिले, इसमें हमें अगर जो निमित्त बनना होगा, दादा ने बहुत बड़ी अपेक्षा रखी है। तो हमें धीरे धीरे जागृत हुए हैं, तो हमें पूरा जागृति में पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से कि ये सभी महात्मा अपने रास्ते पे चल रहे हैं और सब अच्छा हो। दीपक आनंद जी, आप कुछ बता सकते हो? देखिए, ये मूल बात तो यह है कि संगमेश्वर दादा भगवान को वंदन कहते हैं, यानी जिन्होंने ये सब मेरे अंदर परिवर्तन किया, उनको मैं वंदन करता हूँ। और वंदन का मतलब यह है कि मैं उनकी आज्ञा के अनुसार चलना स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी समझ दी कि अब मैं किसी का अहम को ठेस पहुंचाता नहीं हूँ। और मैं जो इसीलिए मेरा जो स्वरूप है सो हम, वो जो मैं हूँ वो मैंने पाया। परिणाम से मेरी वाणी सरगम स्वरूप यानी स्याद्वाद होने लगी है। और वैसे तो
पत्थर था लेकिन पूजने लायक, पूजनीय बना दिया। ऐसे संगमेश्वर दादा भगवान को वंदन। दादा भगवान ने कभी AM पटेल की तारीफ नहीं की, उन्होंने भीतर के दादा भगवान का ही निर्देश किया और हमें भी वही समझ दी। बहुत बढ़िया। साध्य साधन ना भेद बतावी, ज्ञाता ने ज्ञेय ना परमाण दाखवी। साध्य साधन ना भेद बतावी, ज्ञाता ने ज्ञेय ना परमाण दाखवी। लौकिकताना बंधन तोड़ावे, ए संग में स्वर ने वंदन। लौकिकताना बंधन तोड़ावे, ए संग में स्वर ने वंदन। रोमे रोमे रामायण दर्शावे, ए संग में स्वर ने वंदन। रोमे रोमे रामायण दर्शावे, ए संग में स्वर ने वंदन। साध्य साधन, अभी कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी ने उनके समय में सब देखा, वो भी ज्ञानी पुरुष हो गए, तो उन्होंने देखा कि सौ साधन बंधन दया रहो न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं ते बंधन सुझाए। तो ये कितनी करुणा से ये श्रीमद राजचंद्र जी बताते थे। लेकिन दादा भगवान ने तो आज देखो अपने को सत साधन भी दिया है, और साध्य मतलब कि मैं शुद्धात्मा हूँ वो प्राप्ति हो गई, और 5 आज्ञा रूपी साधन भी दिया है। और दूसरे जो नए जो जिनको ये संजोग नहीं मिला उनके लिए भी दादा ने देखो कि सत साधन दिया है, त्रिमंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, नव कलमों। और उन्होंने दिखाया कि भाई साधन कैसा, और जिससे हमें जो चीज प्राप्त करनी है वो हमें मिलनी चाहिए। जो साधन ही खुद बंधन हो जावे तो फिर क्या करने का। तो लेकिन दादा भगवान के इस काल में ऐसे संगमेश्वर भगवान हो गए। हमारी दादा तो हमेशा नहीं, दीपक आनंद जी ने बताया कि कभी AM पटेल की तारीफ नहीं की। इसलिए दादा भगवान ने देखो पूरे जगत कल्याण के लिए, जगत के सभी जीवों के लिए उन्होंने पंचामृत दिया है। आप देखो है कि नहीं, 9 कलम भी दिया है। उन्होंने बोला कि भाई ये आप भावना करोगे काम हो जाएगा, असीम जय जयकार बोलोगे फिर भी आपका काम हो जाएगा। आप देखो शुद्धात्मा प्रत्ये प्रार्थना देखो। तो दादा भगवान ने ऐसे साधन दिए हैं, वो साधनों का हमें जितना हो सके इनकी आराधना करनी चाहिए। जिन महात्माओं को दाखला दे के जिनको 5 आज्ञा मिली है तो 5 आज्ञा रूपी साधन मिलना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि ये साधन साध्य मतलब कि हमारा जो केवल ज्ञान और हमारे जो मुक्ति की ओर जाना है, तो वो संसार में ही भी हमें मुक्त रख सके ऐसी 5 आज्ञा है। और दूसरा भेद बताए, मतलब कि वो डिफरेंस क्या है, तो कि वो कैसे हमें ये साधन का उपयोग करने से हमारा लक्ष्य और हमारा अनुभूति कैसे हो सकती है, वो सभी दादा ने सत्संग में बताया है। देखो जैसे रिलेटिव और रियल, रिलेटिव और रियल में आप देखो तो कि रिलेटिव रिलेटिव है और रियल में शुद्धात्मा है। दूसरा बताया कि भाई ये रिलेटिव करता दिखता है लेकिन सचमुच में कौन करता है, तो कि व्यवस्थित करता है, ये आज्ञा रख रहे। दूसरा उन्होंने बताया कि फाइल तो फाइलों का संभाव निकाल करने का। तो हमें धीरे धीरे हमारा केवल ज्ञान स्वरूप कैसे खुला हो जावे वैसा सब उन्होंने दिखाया है। दूसरा अभी आप देखो कि ये ज्ञान मिलने के बाद ज्ञाता है ज्ञेनु प्रमाण दाख्यू, तो कि वो दोनों का प्रमाण क्या है, तो कि हम कैसे ज्ञाता हो गए, तो कि हम मन वचन काया ज्ञेय हो गया और मैं ज्ञाता हो गया। और एक ज्ञान मिलने के बाद डिमार्केशन लाइन पड़ गई
कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मन वचन काया से अलग हूँ। तो हमारा स्वभाव क्या है, पुद्गल का स्वभाव क्या है, वो सभी दादा ने हमें सभी चीज समझा दी है। तो हम जितना ये पुरुषार्थ करेंगे, जितना जितना पुरुषार्थ हमारा बढ़ता जाएगा, इतना इतना हमें खुद का छूटापना का अनुभव, सुख का अनुभव होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक ज्ञाता के जो पुरुषार्थ है, और उसमें लौकिकता ना बंधन तोड़ावे। लौकिक मतलब कि जो ये रिलेटिव जो सब मैटर है व्यवहार में, और उनके अंदर कोई भी लौकिक में से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि लौकिक में क्या है, सब करने की बात होती है, और अलौकिक में ज्ञाता दृष्टा रहता है। वो क्रिया से, वो बोलने का नहीं होता है, उसमें सिर्फ खुद के स्वभाव में रह करके मन वचन काया की क्रिया क्या हो रही है उनको जानने का रहता है। और अभी ये ज्ञान मिलने के बाद हमारा कोई भी नया कर्म का चार्जिंग नहीं होता है, सिर्फ दादा की आज्ञा पालने का ही चार्जिंग रहता है। तो ऐसे दादा ने इतना बढ़िया ज्ञान, अक्रम ज्ञान हमें दिया है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, और हम उठा रहे। और रोमे रोमे रामायण दर्शावे। तो दादा भगवान का जीवन, हमने राम को तो कभी स्टोरी में रामायण में सुना होगा कि भाई राम कैसे थे, क्या थे, लेकिन दादा भगवान खुद ही इस काल के राम थे और महावीर भी थे। वो हम चरण विधि में है ना, आप आकार न विषय बीजा राम के महावीर अच्छो। तो दादा का जीवन आप देखो, मुक्त हास्य भी था, उनकी आंखें देखो, उनका चलना देखो, वो कैसे सत्संग करते थे, कैसे सादे सीधे थे, और उनके अंदर कोई ऐसी एटिकेट वाली चीज नहीं थी। वो हम सभी ने देखा है। और आज भी दादा का जीवन, कहीं वो खाने का, बैठने का, सोने का, कैसा उनका जीवन था, और सभी के साथ उनका जो व्यवहार था। तो दादा भगवान तो यहाँ तक हमने सुना है कि दादा को उनके कई मित्र तो ऐसे ही बोलते थे कि आप दादा भगवान को आज ही जानते हो कि वो भगवान है, हम तो पहले से ही जानते कि भगवान थे, એટલે આ ભગવાન છે એવું તમે તો આજે જાણો છો કે છે। એટલે दादा का जीवन कैसा था, वो तो अपने जब जब धीरे धीरे सब सुनने में आएगा तो पता चलेगा कि दादा का जीवन इस काल के लिए वो रामी थे। और दादा ने हमें जो ज्ञान दिया है, वो हमारे जीवन में भी जितनी हमें जागृति बढ़ेगी, हमारी कमजोरियों का प्रतिक्रमण होगा, दादा को 5 आज्ञा में जितना सिंसियरली रहेंगे, तो धीरे धीरे सब पॉजिटिविटी अंदर डेवलप होती जाएगी, ज्ञान डेवलप होता जाएगा। और हमारा जीवन भी, मैं मानता हूँ कि दादा की तरह ही हमारा जीवन एक दिन अवश्य हो जाएगा। ऐसे संगमेश्वर दादा भगवान को हम कितना वंदन कर सकते, कैसे कर सकते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि दादा के प्रति जितना भाव आवे तो हमारे लिए बहुत कल्याण की बात है, क्योंकि फिर ऐसे सादे सीधे कोट टोपी में ऐसे संगमेश्वर दादा मिलना, और उनकी बातें मिलनी, उनकी भक्ति मिलनी, उनकी आज्ञा मिलनी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें मिल गया है सबको, तो हम बहुत बहुत पुण्यशाली है। दीपक आनंद जी, आप कुछ बता सकते हो? जो साधन को ही साध्य माना था, तो साध्य जो शुद्धात्मा है वो यथार्थता से हमें बताया, और जो साधन हमें शुद्धात्मा पद की प्राप्ति कराए, ऐसे ज्ञानी पुरुष की पहचान बताई और हमें वहां बिठा दिया। और जिसके कारण जो हकीकत में ज्ञेय था उसको ही ज्ञाता माना था, लेकिन मूल ज्ञाता को पहचान करवा के ज्ञेय मूल स्वरूप में आ जाने से हमारी मुक्ति का अनुभव हमें हुआ। लौकिकता का बंधन है ना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जैसे मैंने दादा भगवान को पूछा था, दादा भगवान ये लोग बोलते शनिवार को बाल नहीं काटने चाहिए, बुधवार को बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा वो सब लौकिक मान्यता, उसे और धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लौकिक मान्यता को उन्होंने आदर किया है, लेकिन उसे वो धर्म का स्वरूप माना जाता है ऐसा नहीं है। यानी सभी प्रकार की लौकिकता से हमें मुक्त करवाए तभी हम हमारा मोक्ष हो सकता है। ये जो रोमे रोमे रामायण दर्शाए,
इसका मतलब मुझे ऐसा आता है कि जैसे राम भगवान का जीवन आदर्श था और दादा भगवान ने बताया हमारा जीवन आदर्श, आदर्श, संपूर्ण आदर्श, और बताया कि जब तक हमारा जीवन, हमारा व्यवहार आदर्श नहीं होता है तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और आदर्श जीवन का प्रमाण क्या दिया? हमारे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो, भाव से नहीं, परिणाम से। और परिणाम से जब किसी को दुख नहीं होता है तब हमारा जीवन आदर्श कहलाता है और तब हम मोक्ष के लायक बनते हैं। अभी हम भाव से है और हमारी यात्रा चालू है। दुराग्रह त्यजिद्यो दुनिया भरना, स्वमाज राखो रमण ने भ्रमण। दुराग्रह त्यजी दो दुनिया भरना, स्वमाज राखो रमण ने भ्रमण। अगोचरना चिंतन चखाड़े, ए संग में स्वर ने वंदन। अगोचरना चिंतन चखाड़े, ए संग में स्वर ने वंदन। मन खाने नारायण प्रमाणे, ए संग में स्वर ने वंदन। मन खाने नारायण प्रमाणे, ए संग में स्वर ने वंदन। दुराग्रह तदी जो दुनिया भरना, मतलब कि ये आग्रह, विग्रह, सत्याग्रह, कदाग्रह, मताग्रह बहुत सारे होते हैं। तो हम व्यवहार में जो होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर कोई बात बोलता है तो फिर हम बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो दादाजी का व्यवहार में हमने देखा है सत्संग में, तो दादाजी कहते थे भाई हमने देखा है कि अभी बाहर अंधेरा हो गया है, तो देखो जो अंदर अंधेरा हो गया। कोई बोले नहीं अंधेरा नहीं हुआ, उजाला ही है। दादा के ठीक है, तो हमने देखा देखो अगर हो तो ठीक है, नहीं तो क्या यू आर राइट। तो हमें अभी कैसे ये व्यवहार में कोई भी चीज है उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको बताने का पूरी तरह हमारा अधिकार है। लेकिन उसके पीछे अगर जो खींचतान होती है तो वहां हमें धीरे से कैसे छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हमें मोक्ष में जाना है। सच्चा झूठा करके क्या करने का है। तो एक बार उनको बता देने का देखो भाई ऐसा लगता है हमें, फिर बाद में धीरे से हमें निकल जाना चाहिए। इसे दादा ने बताया ना समभाव से निकाल करो, तो दादा के घनी बार अपने फरी जता पण आवड़વું જોઈએ। तो ये आग्रह नहीं रखने का। दादा के जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए थे, उसमें एक बार हीराबा का प्रसंग हुआ था। तो दादा ने बोला कि भाई तुम तुम्हारे रिलेटिव्स के वहाँ इतनी गिफ्ट देते हो मेरे वहाँ, तो दादा ने बोला मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, आप ये भी दो और दूसरा 500 रुपया भी दो। तो दादा के नहीं इतना ज्यादा नहीं देने का। तो क्या है ये हमारी जो व्यवहार कला है, तो वैसे कई समय पर कैसे निकल जाना, वो हमारा जो लक्ष्य है कि हमें समभाव से निकाल करना है, तो उस समय कुदरती लाइट पड़ेगा अपने। और स्वमाज राखो रमण ने भ्रमण। स्व मतलब जी अपने अपने को खुद का स्वरूप पता चल गया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तो समझो कि अगर आप कुछ काम से घर पे आ गए, फिर चाय नाश्ता कर लिया, पानी पानी पी लिया, तो फिर बाद में आपको आधा घंटा मिला, तो आप बोलोगे जरा मैं थक गया हूँ ऐसा करके आपको लेट जाने का। और लेट जाने के बाद अंदर से बोलाનું મન વચન કાયાથી જુદો શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું અનંત જ્ઞાન वालो છું, अनंत मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ हिंदी में। हाँ मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ। ऐसे करते करते अपने लोगों को लगेगा कि भाई प्रदीप आनंद जी सो गए हैं, और लेकिन अपने को अंदर आत्मा की भजना करने का। तो कि स्वमाज राखो रमण ने भ्रमण, मतलब क्या है कि हमें पता चल गया कि मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो जब फाइल नहीं है तो उस समय हमारे स्वरूप में रहने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। और सही में देखो
तो मन वचन काया रूपी है, मैं तो अरूपी हूँ। तो दादा ने ज्ञान देने के बाद पता चल गया कि तुम अरूपी हो, असंग हो। तो फिर अपना असंग बना का, अरूपी का, अनंत ज्ञान दर्शन का जो अपने को लाभ, तो स्वरूप की भजना तो करनी चाहिए ना। और सभी महात्मा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। लेकिन ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे जैसे अवकाश मिले तो हमें दादा का निधि ध्यासन है, स्वरूप की भक्ति है, असीम जय जयकार, कुछ न कुछ स्वरूप में कैसे हमारी रमणता रहे वो हमें करना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो है कि मन वचन काया क्या कर रहा है वो उनके पर हमारा उपयोग रहेगा तो भी हमारी ये स्वरमणता ही है। स्वरमणता का बहुत सारा अलग अलग दादा ने उनके अनुभव से बहुत सारी बातें बताई हुई है। आज मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अगोचर चिंतन चखाड़े संग में स्वने वंदन। अगोचर क्या होता है दीपक आनंद जी, वो मेरे। अगोचर यानी जहाँ पर कभी हम गए ही नहीं। अच्छा अगोचर अच्छा यानी कभी कभी समझ में ही नहीं आया, पहुंची हमारी मति वहां पहुंची ही नहीं, उसका अच्छा चिंतन होने लगा। अच्छा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अनंत शक्ति वाला जो हाँ बराबर है। अच्छा देखो जहाँ हम अलग होते हुए बराबर तो बराबर। आप बताओ बताओ, आगे आगे नहीं, बताओ। बराबर है, आप बताइए ना। ये अगोचर यानी जहाँ पर हम कभी हमारी मति समझ गई नहीं, उसका चिंतन होने लगा, और वो हम्म। जो स्वाद हमने चखा। तो ऐसे संगमेश्वर को वंदन करता हूँ। राइट मंथा राइट। यानी मनुष्य सब नकारात्मकता वाले होते हैं। हम देखते हैं, हम खुद को देखते हैं, तो नारायण को प्राप्त करवाया, यानी पॉजिटिविटी को, हकारात्मकता को प्राप्त करवाया, जो हमें सीधा मोक्ष में ले जाता है। हम्म। बराबर है। बराबर बराबर। विधियूना बंधन भवचक्र निमुक्ति, अपूर्व प्रेरक पल भरनी भक्ति। विधियूना बंधन भवचक्र निमुक्ति, अपूर्व प्रेरक पल भरनी भक्ति। पिंजर पंखी ने गगन उड़ावे, ए संग में स्वर ने वंदन। पिंजर पंखी ने गगन उड़ावे, ए संग में स्वर ने वंदन। मन मोरली माँ तन मधुवन जबोड़े, ए संग में स्वर ने वंदन। मुरली माँ तन मधुवन जबोड़े, ए संग में स्वर ने वंदन। ये विधियों ना बंधन मतलब कि वो हमारी सबकी अलग अलग मान्यता है कि विधि लेख लिखी, वो जन्म होने के बाद विधि लेख लगती है। और हमारा ये सब कर्मों का जो बंधन है, तो ये दादा भगवान की हमारा ज्ञान की प्राप्ति होने से, दादा की कृपा से, हमारे सभी अनंत अवतारों के ये जन्म मरण में जो भटकने की जो परिस्थिति थी, वो दादा ने ज्ञान देने के बाद हमारे काफी हमारा ये कर्म भस्मीभूत कर दिया और ये भटकने का चक्कर में से हमें निकाल दिया है। अभी सिर्फ दादा की आज्ञा पालने का है। और दादा ने बोला ज्यादा से ज्यादा 15 भव में हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो हमें ये दादा भगवान की कृपा से हमारा ये कर्मों का बंधन, वो किसी भी तरह से क्रम मार्ग में भी देखो तो कर्म एक छूटता है, अशुभ छूटता है तो शुभ का बंधन होता है, लेकिन चार्ज होता ही है। और चार्ज एंड डिस्चार्ज का मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। और दादा ने बोला कि कई बार जो अगर ऐसे संजोग आ जावे तो ऊपर चढ़ा हुआ जीव नीचे भी गिर जाता है। लेकिन ये अक्रम ज्ञान मिलने से हमारा कर्मों का, दादा ने नया कर्म का बंद कर दिया है और हमें अभी मोक्ष मार्ग हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। तो हमें ये बहुत गजब की बात दादा की कृपा से हुई है। अपूर्व प्रेरक पल भर भक्ति। अपूर्व એટલે પૂર્વ ક્યારે પણ हमने ये मैं शुद्धात्मा हूँ वो स्वरूप की हमने पता ही नहीं था। हम तो भगवान और भक्त अलग ही मानते थे। और इसी तरह हमारी
भक्ति चल रही थी, लेकिन ये दादा की कृपा से हमें एक घंटे के अंदर आप देखो कि हमें હું નિશ્ચય નિર્ણય केवल शुद्धात्मा छू, હું दादा भगवान जो शुद्धात्मा जो वो हमें फिट हो गया। तो ये दादा की बहुत बड़ी कृपा है। तो हमारा शुद्धात्मा स्वरूप का आराधना करनी चाहिए और जितनी हो सके, क्योंकि शुद्धात्मा वो हमारा रियल स्वरूप है। शुद्धात्मा वो जीव मात्र का रियल स्वरूप है। शुद्धात्मा वो भगवत स्वरूप है। वो दादा ने नमस्कार विधि में बताया है। तो हमें अभी दूसरे कौन से भगवान की जरूरत है और कौन से भगवान ढूंढने हैं? तो हमें दादा ने पूरे का पूरा जो उनके दर्शन में, ज्ञान में, अनुभव में था, वो सब बातें जगत के समक्ष खुली कर दी है। वो न भूतो न भविष्यति, ऐसे दादा भगवान अभी हमें कच्चा पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, और कितना लाभ उठाना, वो सबकी अलग बात होती है। पिंजर पंखी ने गगन उड़ावे, तो पिंजर मतलब मन वचन काया। वो आज देखो दादा ने एक ऐसा ज्ञान दिया है कि देह के साथ संसार के सभी संजोगों के साथ हमें मुक्ति का अनुभव करा दिया। इसीलिए मुक्त करा दिया कि मैं हूँ, अलग ही हूँ, ऐसा अनुभव करा दिया। और दूसरा कि मन मुरली ने तन मधुबन जबोड़े, ये संगमेश्वर ने वंदन। तो क्या आप देखो वो मन कैसा था, चित कैसा था, बुद्धि कैसी थी। आज देखो जैसे हम शुद्धात्मा की आराधना करते, खुद का सुख उभरता है। तो मैं ऐसा मानता, मुझे लगता है कि दादा ने ये ज्ञान दे करके हमें देह से मुक्ति करा दी है। अभी आत्यंतिक मुक्ति के लिए जो 5 आज्ञा का पुरुषार्थ है, वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और जितना करते जाएंगे, इतना हमारा मुक्ति का सुख यहाँ से हमें अनुभव में आएगा और दादा की कृपा बढ़ती जाएगी। તમે દીપક આનંદજી બોલજો કઈ। Right, now we will go further. Kaya kalpakana kalpantamanji બીજમાં વળની શક્તિ ને બાંધી। કાયા કલ્પકના કલ્પાંતમાજી બીજમાં વળની શક્તિ ને બાંધી। बुद्धं ग्रहे जेना शरणं ए संगमेश्वर ने वंदन। बुद्धं ग्रहे जेना शरणं ए संगमेश्वर ने वंदन। ब्रह्मारणाना परम भांगे ए संगमेश्वर ने वंदन। ब्रह्मांडाना भरम भागे ए संगमेश्वर ने वंदन। कल्पांत मतलब कि वो जो हमें संसार व्यवहार में क्या करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो हर एक प्रकार के जो कल्पांत थे और क्लेश कड़ापा था, वो सभी दादा भगवान ने ज्ञान देने के बाद कि मैं निश्चय निर्णय से कैसे शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान दे करके उन्होंने सभी हमें उससे मुक्ति करा दी। और बीजमा वर्णनी शक्ति ने बांधी, मतलब कि अभी हमारा जो शुद्धात्मा पद है, उसके अंदर पूरी की पूरी जो शक्ति है, वो अंदर केवल ज्ञान स्वरूप अंदर है ही। और जैसे हम आराधना करते जाएंगे तो हमारी शक्ति खुली होती जाएगी। और दूसरा के बुद्धम ग्रहे जैना शरणम, कि आजकल बुद्धि वाले लोग वो कभी भी वो अबूध ऐसे दादा भगवान उनके शरणों में लोग आ गए, क्योंकि अबूध के शरण में अबूध के शरण में ही बुद्धि वाले आ सकते हैं। लेकिन बुद्धि वाले किसी दूसरे बुद्धि वाले के सामने झुकते नहीं है, क्योंकि बुद्धि हमेशा क्या है, वो संकल्प विकल्प स्वभाव की है। आप समझे ना, वो कर्मानुसारी है। लेकिन दादा तो अबूध थे, तो उनके शरणों में बड़े बड़े बुद्धिशाली लोग भी दादा के शरणों में आए और उनका काम हो गया। और मन वचन काया वो टीओपी टॉप छे, અને દાદા કે सब ભમૈડા છે કે જે
ये कर्मों की सब जैसे वो टॉप घूमता है, भमरड़ा जैसे घूमता है और धीरे धीरे फिर गिर जाता है। ऐसा ही ये हमारा मन वचन काया में मैं प्रदीप हूँ, मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, वे हूँ, वो सभी मान्यता का जो भ्रम था वो अभी निकल गया और मैं निश्चय निर्णय से कैसे शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया से अलग हूँ, ये सब दादा ने हमें बता दिया, तो हमारा काम हो गया। दीपक आनंद जी, आप कुछ बता सकते हो? नहीं, बराबर है। बुद्धि जो कभी भी शरण में नहीं जाती है, ऐसा शरण दादा के पास मिला और सब हमारे भ्रम टूट गए, राइट बिलीफ बैठ गए। परमाणु रसना सांदाते भांगी, असंग आत्मानि आपे समाधि। परमाणु रसना साधा ते भागी, असंग आत्मानि आपे समाधि। सर्वांगी आनंद कंद, ये संग में स्वरने वंदन। सर्वांगी आनंदकं, ये संग में स्वरने वंदन। अहिंसा परमो धर्मम वीरे, ये संग में स्वरने वंदन। अहिंसा परमो धर्मो वीर, ये संग में स्वरने वंदन। ये पूरा मन वचन काया परमाणु का बना हुआ है, उसमें जो शुद्धात्मा है, तो दादा ने वो ज्ञानाग्नि से पापों भस्मीभूत करके वो आई एंड माई के बीच में डिमार्केशन लाइन डाल दी है और उनकी ये कृपा के कारण, ये डिमार्केशन लाइन के कारण और कई पापे भस्मीभूत कर दिया है। इसके कारण हमें असंग आत्मा की अनुभूति हो रही है और हमारा आत्म स्वरूप में हम स्थिर रहते हैं। ये उनको सहायक संकेत बोला जाता है, लेकिन ये शास्त्रों में ये लोग कोई ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये कुदरती बना हुआ है ये चीज कि सहायक संकेत की प्राप्ति हुई, जो पाने के बाद कभी भी वो शुद्धात्मा जो वो लग कभी जाता नहीं है। दूसरा कि दादा भगवान कैसे दे, तो कि ऐसा कभी हो सकता है, ये आत्मा की अनुभूति समझो, ये क्लेश चला जाना, ये ज्ञाता ज्ञेय का संबंध हो, ये सभी चीज कैसे बन सकती है? कंकर में से शंकर कैसे बन सकते हैं? तो इस काल में दादा भगवान उनके रोमे रोम परमाणु परमाणु में वो इतने प्योर थे और उनको खुद को इतना आनंद, खुद का सुख आता था, इसीलिए किसी के पास उनको सुख लेने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए तो उन्होंने एक बार भगवान को, पहले जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने भगवान को बोला कि आप दूसरी जगह पे जाओ ना, यहाँ कैसे आ गए आप? दूसरी जगह नहीं है आपको जाने के लिए। तो भगवान ने बोला कि नहीं, मैं सब जगह पे जाके आया, लेकिन ऐसी जगह मुझे नहीं मिली। तो दादा भगवान को इस जगत की भीख क्यों चली गई थी? तो क्या उनके पास इतना सुख था, इतना सुख था कि उनको किसी के पास से कोई सुख की जरूरत नहीं थी। और हम लोग इतने दुखी थे, हमारे पास कुछ था नहीं, लेकिन जैसे दादा के पास गए, चरण विधि की, दादा के दर्शन किए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया और हम सुखी हो गए। लेकिन फिर भी अभी जो हमारे दुख है वो हमें लगता है, लेकिन ये खुद को नहीं लगता है, लेकिन हमारी थोड़ी समझ कच्ची है और अजागृति के कारण कभी कभी हमें उनकी असर होती है। लेकिन हम खुद देखो तो दादा खुद अनंत सुख के धाम थे और उनको सुख का अनुभव था, इसीलिए हमें अनंत सुख का अनुभव करवाया है। तो ये दादा भगवान को कविराज ने बोला है अहिंसा परमो धर्मम वीर, ये वीरों का मार्ग है। और वीर महीना तीर्थंकर भगवान को वीर पुरुष बताया गया है। कई वीर पुरुषों को आत्मा की ओर जाते हैं, ऐसे भी वीर पुरुष होते हैं, लेकिन इस काल के अंदर तो दादा भगवान की जो प्रागट्य हुआ तो कविराज ने उसको अहिंसा परमो धर्म वीर से नवाजा गया है। तो हम बहुत 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 कविराज का भी धन्यवाद करते हैं और ऐसे दादा भगवान हमें मिले। हम सब दादा को प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी कचास निकल जावे
और आपकी आज्ञा के अनुसार दादा हमें शक्ति दो कि हम मोक्ष की ओर पक्का पुरुषार्थ करें और हमारा काम निकाल दे और पूरा जगत आपका ज्ञान को पावे, उसमें हमें निमित्त बनावे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे। हमारा समय हो चुका है। अजय भाई न्यायबेन त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। प्रदीप जी त्रिमंत्र बुलाएं। ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, तव्वपा वप्पणासनो, तव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेशीं, मंगलाणं च सव्वेशीं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।